Assalamu alaikum students. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. प्री नाइन्थ क्लास बेटा हमने पहले यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। आज मैं आपको यूनिट नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा। उसमें देखेंगे कि हम लोग यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी प्रिपेयर होगा और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी हम इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस यूनिट का नेम है नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, बट हम इसको प्रॉपर इस लेक्चर में भी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इस यूनिट का देखेंगे और देखेंगे इस यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है। तो बेटा समटाइम आप लोगों ने सुना होगा नेटवर्क में आप लोगों ने जब आप एक दूसरे के साथ टॉक करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो क्या सिस्टम होता है, उसको कैसे फर्दर हम डील करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारा हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस यूनिट के मेन हेडिंग की तरफ जाते हैं। नेटवर्क्स। आपने समटाइम सुना होगा कि जब आप एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क बना देती हैं। बट हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। बेटा आप सिंपल एक छोटी सी इसकी एग्जांपल ले लें कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, किस लिए कनेक्ट होते हैं? शेयर इंफॉर्मेशन, डाटा शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग के लिए और सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए। वो चाहे वायर्स के साथ कनेक्ट हों या वायरलेस कनेक्शंस के साथ कनेक्ट हों, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कह देते हैं। जैसा कि मैंने इधर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, व्हेन 2 or more computers connected together to share data, information, hardware and software, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है? एक नेटवर्क बन चुका है। अब नेटवर्क कैसे बनता है ये हम देखेंगे। ठीक है, फर्दर इसकी डिटेल्स देखेंगे कि नेटवर्क को हम कैसे कैसे डील करते हैं और इसमें इस यूनिट में हम लोग और क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है? लिंक्ड विद टुगेदर थ्रू वायर्स और वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है, वायरलेस सिग्नल्स के साथ कनेक्ट होकर हमारे पास क्या बनाता है? नेटवर्क बनता है। इसकी मैं आपको छोटी सी डिवाइस बता दूं। इसमें मिनिमम आप ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आप लोगों को आ सकता है कि इसमें नेटवर्क में मिनिमम हाउ मैनी कंप्यूटर्स अटैच्ड इन द नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स अटैच होते हैं? मिनिमम कंप्यूटर्स अटैच्ड इन अ नेटवर्क। तो आपने कहना है मिनिमम 2 और मोर। बेटा देखें, लेस देन 2 होगा तो वो सिंगल कंप्यूटर होगा। सिंगल कंप्यूटर जब अटैच होता है तो वो कोई नेटवर्क नहीं बनाता। उसने किसके साथ अटैच होना है? किसी के साथ नहीं। दूसरी बात, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में हम हार्डवेयर कंपोनेंट भी शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी। ठीक है बेटा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमारी नेटवर्क में शेयर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मोस्टली ऑफिस में देखा होगा, बैंक्स वगैरह में देखा होगा, आप लोगों ने अगर विज़िट किया है तो वहाँ पे जनरली 1 या 2 प्रिंटर्स पड़े होते हैं। अब उनके पास 10 या 12 कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और सिंगल प्रिंटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मीन्स टू से कि वो आपस में क्या कर रहे हैं? हार्डवेयर शेयरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाए, नेटवर्क्स कितनी टाइप्स के होते हैं? हमारे पास कुछ स्मॉल नेटवर्क्स भी होते हैं जिसमें हम मिनिमम, मैंने आपको क्या बताया, 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क और लार्जर देन लार्जर नेटवर्क्स होते हैं। स्मॉल नेटवर्क्स में हमारे पास कितनी डिवाइसेस आ जाएंगी? कंप्यूटर्स 2, 3 या 4 या 5 या 10। ठीक है, एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स आ जाएंगे, 20 कंप्यूटर्स आ जाएंगे। बट लार्ज नेटवर्क में हमारे पास 50, 100, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में, एक सिटी के कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो लार्ज नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं, इंटरनेट भी हमारे पास एक नेटवर्क है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट यूनिट में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन थी जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि ये नेटवर्क जो हमने इस यूनिट में नेटवर्क्स में हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर एंड
क्लाइंट क्या होता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर्स किसे कहते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बेसिकली मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क्स में हम लोग वर्किंग क्या करते हैं। अगर C1 है और ये C2 है, ठीक है, ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा कि आपने मोस्टली देखा होगा कि आप लोग एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वो इसको जा रहा है, इस ये आगे एक दूसरे के साथ सेंड कर रहा है। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग आपकी डाटा कम्युनिकेशन होती है। इसमें एक और बात याद रख लें, इसके नेटवर्क के एडवांटेजेस में हम नेटवर्क को यूज़ करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस यूनिट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जी, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक नेटवर्क का फिजिकल, जब हमने नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है फिजिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हम सिस्टम देखेंगे किसमें, टोपोलॉजीज़ में, ठीक है। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, जब फिज़िकली कनेक्शन, जब वायर्स के साथ फिज़िकली वे, जो वे हमें नज़र आ रहा होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजीज़ के बाद हम देखेंगे जी डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन में हम देखेंगे जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमारा डाटा वन डिवाइस सिंगल डिवाइस टू एंड अदर डिवाइस कैसे शेयर होता है और किस किस पैटर्न से शेयर होता है और कितने वेज से शेयर होता है, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस, प्रोटोकॉल्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसमिशन तो आपकी समझ आ गई कि एक डिवाइस से अदर डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र होना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि जी ये डाटा। अब डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि बेटा आप लोग लाहौर सिटी से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, आप किस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, या बाय आप वाया यूज़ करते हुए आप रेलवे लाइन यूज़ करते हुए जाएंगे, ठीक है। आपने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, कैसे डाटा को ट्रांसमिशन करनी है फ्रॉम वन डिवाइस टू एंड अदर डिवाइस। फिर हम इसके बाद देखेंगे जी इसमें आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग में जैसा कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने किसी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल्स के साथ किसी अदर पर्सनस के साथ कनेक्ट होकर आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, डाटा शेयर करें, मैसेजिंग करें, कोई भी फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया। ऐसे ही हमें नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट के लिए एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। इसकी फर्दर टाइप्स भी पढ़ेंगे हम आईपी एड्रेसिंग की, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, ठीक है। इसमें हम ये सारी मज़ीद डिटेल देखेंगे जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। बेटा ये आपका था इंट्रोडक्टरी लेक्चर यूनिट नंबर 3 का। आपको इसकी जस्ट इसमें हमने जस्ट डेफिनेशन देखी है और इसका ओवरव्यू देखा है इस यूनिट का। आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड सेकेंडली बेटा मैंने इस यूनिट के कंप्लीट लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वो आपके 9th क्लास से मेंशन है। यहाँ पे आपकी प्री 9th क्लास की मेंशन है, वो आपके 9th क्लास से मेंशन है, वहाँ पे 9th लिखा हुआ है। इस यूनिट के बाद सर्वर एंड क्लाइंट के बाद हमारे पास कंप्लीट ये सारे लेक्चर्स हमारे पास यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आपने टोपोलॉजी से स्टार्ट करना है, टोपोलॉजी से आगे फर्दर इसको देखना है। मंडे वाले दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में सर्वर एंड क्लाइंट जो आपका होगा। सर्वर एंड क्लाइंट के बाद आपकी ये टोपोलॉजीज़, डाटा ट्रांसमिशन, इसके रिलेटेड सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से आपने लेने हैं। उसके बाद मुझे आपने वाया आपने जो स्कूल का ग्रुप है उसमें आपने मुझे बताना है कि आपको लेक्चर्स की समझ आई, जिस पॉइंट में आपकी कन्फ्यूजन है वो पॉइंट आप मेरे से पूछें मैसेज करके, ताकि मैं आपका पॉइंट क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।